हॉरर फिल्मों के इतिहास में कुछ ही फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने दर्शकों को इतना मंत्रमुग्ध किया है और विवादों को जन्म दिया है जितना अमिटीविले हॉरर। 1979 में रिलीज हुई स्टुअर्ट रोसेनबर्ग द्वारा निर्देशित ये डरावनी कहानी लुत्ज परिवार के भयानक अनुभवों को बताती है जो उनके सुंदर से दिखने वाले घर में हुए थे। कथित तौर पर सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म के राक्षसी हस्तक्षेप और असाधारण गतिविधि के दावों ने दर्शकों की रूह कंपा दी और अलौकिक हॉरर शैली में इसे एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। दी अमिटीविले हॉरर की नींव एक सच्ची त्रासदी में निहित है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 1974 में रोनाल्ड डेफियो जूनियर ने अपने परिवार के 6 सदस्यों को उनके घर 12 ओशन एवेन्यू अमिटीविले न्यूयॉर्क में गोली मारकर हत्या कर दी थी। घर शांत खड़ा था, क्रूर हत्याओं की एक भयानक याद दिलाता हुआ। 1 साल बाद लुत्ज परिवार घर के काले इतिहास से अनजान एक सस्ती कीमत पर संपत्ति खरीद ली, अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने के लिए उत्सुक। उन्हें क्या पता था वे एक बुरे सपने में कदम रख रहे हैं। जॉर्ज और कैथी लुत्ज अपने 3 बच्चों के साथ विशाल डच कॉलोनियल घर में चले गए। उनका उत्साह साफ दिख रहा था। परिवार उज्जवल भविष्य की आशा से भरा हुआ था, लेकिन उनके सपने जल्द ही आतंक में बदल गए। अजीब और परेशान करने वाली घटनाओं ने उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, हवा में दुर्गंध फैल जाती, परिवार का कुत्ता हैरी घर में प्रवेश करने से इनकार कर देता, दरवाजे पर फुसफुसाता जैसे कि किसी अनदेखी बुराई को अंदर घूमते हुए महसूस कर रहा हो। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, अब सामान्य गतिविधि तेज होती गई और बढ़ती ही गई। घर के चारों ओर वस्तुएं रहस्यमय तरीके से घूमती थीं। गलियारों में विचित्र आवाजें गूंजती थीं। उनके शब्द द्वेष से भरे होते थे। उनके शब्द द्वेष से। कैथी को कुछ जगहों पर ठंडक महसूस होती थी। हवा में एक दमनकारी उपस्थिति के साथ घनी होती थी। बच्चों ने भी परेशान करने वाली घटनाओं का अनुभव किया। उनके मासूम दिमाग उनके आसपास होने वाली भयावहता को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। भाग 5 आतंक बढ़ता है, राक्षसी आवाजें और दर्शन। यह वह समय था जब डर ने अपने चरम पर पहुंचकर लुत्ज परिवार को अपनी चपेट में ले लिया। भूतिया घटना तब अपने चरम पर पहुंच गई जब जॉर्ज लुत्ज में एक भयानक परिवर्तन आया। एक समय में जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए समर्पित था, अब वह एक अजीब और डरावनी स्थिति में फंस गया था। कभी एक प्यार करने वाले पति और पिता वह पीछे हटने लगे और चिड़चिड़े हो गए, गुस्से में आने लगे। जॉर्ज का यह बदलाव इतना अप्रत्याशित था कि परिवार के अन्य सदस्य भी हैरान रह गए। उन्होंने दावा किया कि उन्हें आवाजें सुनाई दे रही हैं जो उन्हें अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसा रही हैं। ये आवाजें इतनी स्पष्ट और तीव्र थीं कि जॉर्ज को अपने होश खोने का डर सताने लगा। उन्होंने छाया में दुष्ट आकृतियों को दुबके हुए देखा। उनकी चमकती आंखें उनकी आत्मा में जल रही थीं। ये आकृतियां केवल जॉर्ज को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को डराने लगीं। परिवार का एक बार शांतिपूर्ण घर उनके विवेक के लिए एक युद्ध का मैदान बन गया था। उनका जीवन पूरी तरह से अराजकता के कगार पर था। हर कोने में छिपे हुए डर ने उनके जीवन को एक भयानक सपने में बदल दिया था। परिवार के सदस्य अब एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे और हर समय सतर्क रहने लगे थे। भाग 6 28 दिनों का डर। लुत्ज परिवार भाग जाता है। 28 दिनों के अकल्पनीय आतंक को सहने के बाद लुत्ज परिवार अपने टूटने के बिंदु पर पहुंच गया। वे अपनी संपत्ति और अब सामान्य हॉरर की एक भयानक कहानी को पीछे छोड़कर अपने घर से भाग गए। उनकी कहानी जे एंसन की सबसे अधिक बिकने वाली किताब द अमिटीविले हॉरर में प्रलेखित एक सनसनी बन गई, जिसने जनता की कल्पना को मोहित कर लिया और अलौकिक के अस्तित्व के बारे में एक बहस छेड़ दी जो आज तक जारी है। भाग 7 एक सांस्कृतिक घटना द अमिटीविले हॉरर।
1979 में द एमिटीविले हॉरर की रिलीज ने लोकप्रिय संस्कृति में तहलका मचा दिया। फिल्म में राक्षसी हस्तक्षेप के भयानक चित्रण और घर में लुत्स परिवार के समय से कथित असामान्य गतिविधि की वास्तविक जीवन की रिकॉर्डिंग के उपयोग ने दर्शकों को भयभीत कर दिया और कहानी की प्रामाणिकता के बारे में आश्वस्त कर दिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता बनी, जिसने सीक्वल, रीमेक और वृत्त चित्रों की एक फ्रेंचाइजी को जन्म दिया, जो अज्ञात के साथ जनता के आकर्षण का लाभ उठाना जारी रखती है। भाग 8, बॉक्स ऑफिस पर सफलता और स्थायी विरासत। द एमिटीविले हॉरर रिलीज होने पर एक सांस्कृतिक घटना थी। यह फिल्म न केवल एक साधारण हॉरर मूवी थी, बल्कि यह 1970 के दशक की पॉप संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। इसके पोस्टर, इसके किरदार और इसकी कहानी ने लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $80 मिलियन से अधिक की कमाई की, जो उस समय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये फिल्म न केवल आर्थिक रूप से सफल रही, बल्कि इसने हॉरर जॉनर में एक नया मानक स्थापित किया, जो अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली स्वतंत्र फिल्मों में से एक बन गई। इसने यह साबित कर दिया कि एक अच्छी कहानी और प्रभावशाली निर्देशन के साथ एक स्वतंत्र फिल्म भी बड़े बजट की फिल्मों को टक्कर दे सकती है। इसकी सफलता ने हॉरर फिल्मों की एक लहर को जन्म दिया। 1970 के दशक में हॉरर फिल्मों का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसमें वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरणा ली गई। इसने दर्शकों को एक नई तरह की डरावनी कहानियों से परिचित कराया, जिन्होंने वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरणा ली, और इसने दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वे जो देख रहे हैं वह सच है या कल्पना। इसने हॉरर जॉनर को और भी रोमांचक और रहस्यमय बना दिया, तथ्य और कल्पना के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया। इसने दर्शकों को एक नई तरह की डरावनी कहानियों से परिचित कराया, जहां वे खुद को कहानी का हिस्सा महसूस करने लगे। फिल्म की द्रुतशीतन कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित होने के दावों के साथ ने दर्शकों को मोहित कर लिया। यह फिल्म न केवल डरावनी थी, बल्कि यह दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती थी कि क्या यह सब सच में हो सकता है, और एक डरावनी क्लासिक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया। इसने हॉरर फिल्मों के लिए एक नया मानक स्थापित किया और आने वाले वर्षों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई। आज भी द एमिटीविले हॉरर को एक क्लासिक के रूप में याद किया जाता है, जिसने हॉरर जॉनर को हमेशा के लिए बदल दिया। भाग 9, निष्कर्ष, एक भूतिया विरासत। यह कहानी हमें एक ऐसे समय में ले जाती है जब अंधविश्वास और रहस्य हमारे जीवन का हिस्सा थे। एमिटीविले हॉरर अपनी रिलीज के दशकों बाद भी दर्शकों को डराती रहती है। यह फिल्म न केवल एक मनोरंजक कहानी है, बल्कि यह हमारे सबसे गहरे डर को भी उजागर करती है। डेफेओ हत्याओं की वास्तविक जीवन की त्रासदी में निहित फिल्म की द्रुतशीतन कहानी ने दर्शकों को झकझोर कर रख दिया। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में बुराई हमारे आसपास ही है। अज्ञात के बारे में हमारे आदिम भय और इस परेशान करने वाली संभावना में प्रवेश किया कि बुराई सबसे अप्रत्याशित स्थानों में छिप सकती है। यह डर हमें हमारे अपने घरों में भी असुरक्षित महसूस कराता है। बुराई सबसे अप्रत्याशित स्थानों में छिप सकती है। यह विचार कि हमारे अपने घरों में भी कुछ छिपा हो सकता है, हमें हमेशा सताता रहता है। चाहे आप अब सामान्य पर विश्वास करें या इसे केवल अंधविश्वास मानकर खारिज कर दें, यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। एमिटीविले हॉरर की स्थायी शक्ति और मान साइके के अंधेरे पक्ष के साथ स्थायी आकर्षण का एक शक्तिशाली प्रमाण है। यह फिल्म हमें यह दिखाती है कि कैसे डर और रहस्य हमारे जीवन का हिस्सा बन सकते हैं। 112 ओशन एवेन्यू की कहानी जीवित है और यह हमें यह याद दिलाती है कि कुछ रहस्य कभी भी पूरी तरह से सुलझाए नहीं जा सकते। एक द्रुतशीतन अनुस्मारक है कि कुछ घरों में ऐसे रहस्य होते हैं जिन्हें सबसे अच्छा छोड़ दिया जाता है।
यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में कुछ घरों में ऐसी शक्तियां होती हैं जो हमारी समझ से परे हैं।